LPG की कीमत में 13 रुपये 20 पैसे का इजाफा हो गया है। LPG का घरेलू सिलेंडर 155 रुपये 80 पैसे महंगा हो गया। LPG की बढ़ती कीमतों ने महंगाई पर तड़का लगा दिया। दुकानदार भी परेशान हैं। कहते हैं ग्राहक हुकूमत की बजाय सारी भड़ास उन पर निकालते हैं। LPG की कीमतों में इजाफे पर शहरी फट पड़े। कहते हैं 150 रुपए किलो वाली LPG की कीमत 200 से भी तजावज़ कर गई। 13 रुपये तो अब हुआ है ना, उससे पहले भी बहुत इजाफा हो गया। हम तकरीबन आज से महीना पहले भरवा रहे थे गैस 150 रुपये 145 रुपए और आज 210 रुपये हो गया, यानी कि 70 रुपये पर किलो बढ़ गया है। LPG का 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 155 रुपये 80 पैसे महंगा हो गया। नई कीमतों का इतलाक 1 नवंबर 2021 के लिए है। LPG में इजाफे पर दुकानदार भी परेशान। कहते हैं सिलेंडर भरवाने वाले हुकूमत की बजाय सारी भड़ास उन पर निकालते हैं। रिक्शा ड्राइवर रात को जो रेट देख जाता है, सुबह तो देखता है रेट कुछ और है, और वो कहते हैं आप खुद जेब से बढ़ा रहे हो किराया अपने पास से। ये नहीं पता पीछे प्लांट से बढ़ के आ रहा रेट। सुबह कुछ होता है रेट, रात को कुछ होता है, अगले दिन देखते हैं सुबह कुछ और रेट होता है। गाहक आगे हमसे लड़ते हैं रिक्शे वाले कि आप अपने पास से महंगी कर रहे हो। रिक्शा ड्राइवर और दुकानदार भी तब्दीली से नाखुश हैं। तब्दीली सरकार ने LPG गैस की कीमतों में इजाफा करके गरीब आवाम की कमर तोड़ दी। रिक्शा हजरात तो दुकानदारों से ही उलझने लगे। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ सुहेब गुरमानी, मुल्तान। मैते होंडा लेसा मोटरसाइकिल भी शहरियों की पहुंच से दूर हो गई। होंडा, यामा और चाइना की बाइक्स की कीमत में फिर इजाफा हो गया है। होंडा CD70 4000, CT125 5000, चाइना की 70cc बाइक भी 3000 रुपये महंगी हो गई है। दुकानदार और शहरी परेशान हैं। मोटरसाइकिल भी शहरियों की पहुंच से दूर। एटलस होंडा ने मोटरसाइकिल की कीमतों में 4 से 5000 रुपये इजाफा कर दिया। चाइना की बाइक्स भी 3000 रुपये महंगी हो गई। होंडा CD70 94,900 रुपये का हो गया। कुछ दिनों पहले बाइक में पहले भी इजाफा हुआ था, अब न्यू अपडेट के मुताबिक अब दोबारा इजाफा हो गया। गरीब आवाम की पहुंच से बाहर हो गई है ये चीज़। मुझसे अपील है कि रेटों में कमी पेशी की जाए, टैक्स कम किए जाएँ ताकि उसकी वजह से रेट ज़्यादा हैं। जब टैक्स कम होंगे तो रेट भी कम होंगे। अब पेट्रोल देख लें और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बहुत ज़्यादा रेट आई हैं। नौजवानों का पसंदीदा 125 स्पेशल एडिशन मोटरसाइकिल 5000 रुपये महंगा हो गया। नई कीमत 1,82,000 रुपये हो गई। दुकानदारों का कहना था कि कारोबार पहले खत्म हो चुके हैं, अब रही सही कसर भी पूरी कर दी गई है। समझ नहीं आ रहा हुकूमत इतनी महंगाई करना क्यों चाहती है। जाहिर है इतने रेट चढ़ा दिए हैं, पूछते हैं लेते नहीं हैं, तो हुकूमत को भी चाहिए कि भी कोई ख्याल करे गरीब अवाम पे। ये एक यही सवारी है गरीब अवाम के लिए जो ये बाइक्स यूज़ करते हैं। शहरी कहते हैं हुकूमत ने पहले पेट्रोल महंगा किया और अब सवारी महंगी कर दी है। दोनों चीजें ही पहुंच से दूर हो रही हैं। मोटरसाइकिलों की कीमत कम की जाए। कैमरामैन सफीर हैदर के हमरा मोहम्मद इब्राहिम, मुल्तान। शहरी सस्ते सफर से महरूम। पाकिस्तान रेलवेज ने किरायों में 10% इजाफा कर दिया। अमल दरामद भी शुरू हो गया। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनियों ने भी किराए बढ़ाने का इंदिया दे दिया। ये रिपोर्ट देखिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पाकिस्तान रेलवे ने मुसाफिर ट्रेनों के किराए 10% बढ़ा दिए। शहरी सस्ते सफर से महरूम हो गए। हुकूमत को चाहिए रिलीफ दे गरीब आदमी को। तो ये गरीब की सवारी थी। लोग स्टेशन पर इसलिए आते रेल सफ़र करते थे कि यहाँ किराए कम है। अब अगर यहाँ भी किराए बढ़ जाएंगे तो फिर जाहिर है फिर लोग स्टेशन पर नहीं आएंगे, ट्रेनों पे सफ़र नहीं करेंगे, बाई रोड ही चले जाएंगे। लेकिन जो गरीब बंदा है उसके लिए प्रॉब्लम हो रही है। डे बाई डे किराए बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद राशन प्रॉब्लम है। उसके बाद ये जो धरने, हर तरफ महंगाई है, तो बंदा आप पेटता जा रहा है। इजाफी किरायों पर अमल दरामद भी शुरू हो गया। मुसाफिर कहते हैं हुकूमत खुद महंगाई करना चाहती है। अल्लाह खुश रखे, इसे माड़ा बंदा नहीं रहेगा, मर जाएगा, बचता नहीं है। महंगाई थोड़ी है। 150 रुपये किलो घी था, अब 400 रुपये किलो हो गया। क्या करें, किराए भी बढ़ गए। 500 रुपये टिकट फैसलाबाद ही करा जीता सी। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ 800 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆਏ ਆ। ਉਧਰੋਂ ਸਾਡੀਆਂ 6 ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਟਿਕਟ ਦਾ 2100 ਰੁਪਿਆ ਨਾਲ ਲਿਆ ਮੁਲਤਾਨ ਟਿਕਟ ਦਾ। पाकिस्तान रेलवे के साथ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनियों ने भी किराए बढ़ाने का अंदिया दे दिया है। महंगाई के बढ़ते हुए तूफान में हुकूमत ने महंगाई कम करने की बजाय रेलवे की किरायों में भी 10% इजाफा कर दिया है, जिस पर मुसाफिरों ने इसे मुस्तरद किया है। कैमरामैन सफीर हैदर के साथ मोहसिन मुल्क, मुल्तान। मुल्तान में शेख नोश मजीद महंगी हो गई हैं। कीमतों में 100 से 200 रुपये फी मन इजाफा हो गया। दालें 100 से 200 और चावल 150 से 200 रुपये फी मन महंगे हो गए हैं। शहरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े हैं। कहते हैं अब हुकूमत को घर चले जाना होगा।
मुल्तान गल्ला मंडी में अशिया खुर्दोनोश की फीमन कीमतों में 100 से 200 रुपए इजाफा हो गया। चावल की फीमन कीमतें भी 150 से 200 रुपए बढ़ गईं। दाल मूंग 4200 से 4400 रुपए, दाल चना 4900 रुपए से बढ़कर 5200 रुपए फीमन हो गई। दाल मसूर 6100 रुपए से बढ़कर 6500 रुपए, दाल माश 8000 रुपए से बढ़कर 8500 रुपए फीमन हो गई। और हर 10 दिन बाद या 5 दिन बाद महीने में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा दालों का रेट बढ़ जाता है, चावल का रेट बढ़ जाता है। अब इन्होंने चावल जो है दर्जा अव्वल का 110 रुपए का रेट दिया हुआ है। अब गला मंडी में 5000 से 5200 रुपए मन है। चना सफेद बारीक 5600 से बढ़कर 5900, चना सफेद मोटा 6450 रुपए से बढ़कर 7000, बेसन 4800 रुपए से बढ़कर 5000 फी मन हो गया। चावल कच्ची अव्वल दर्जा की कीमत 4750 से 5200 रुपए, कच्ची बासमती 86 2500 रुपए से बढ़कर 2750 रुपए हो गई। चावल सीला कायनात 4800 रुपए से बढ़कर 5000 रुपए, सीला बासमती 86 की कीमत 2700 रुपए से बढ़कर 2900 रुपए फी 40 किलोग्राम हो गई। कीमतों में इजाफे पर शहरी फट पड़े। दाल चावल हर चीज़ महंगी हो गई, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, घर के अखराजात बंदा नहीं पूरे कर सकता, बंदा कहाँ जाए गरीब बंदा। स्कूल की फीसें हैं, कॉलेज की, हर चीज़ की महंगाई इतनी हो गई है, हर बंदा परेशान है। शहरियों का कहना था कि हुकूमत का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। मुल्क में महंगाई की शरह अक्टूबर में रवा माली साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 1.9% इजाफे से अक्टूबर 2021 में महंगाई की शरह 9.2% रही। चिकन 17.91%, सब्जियां 15.26%, आलू 12.17% और गंदम 7.25% महंगी हुई। महंगाई ने अवाम को चारों शाने चित कर दिया। इदारा शुमारियात ने भी महंगाई की शरह में बुलंद तरीन इजाफे को तस्लीम कर लिया। इदारा शुमारियात के मुताबिक अक्टूबर 2021 में महंगाई की शरह 9.2% रही। जुलाई से अक्टूबर महंगाई की औसत शरह 8.74% रही। अक्टूबर के दौरान शहरों में महंगाई में 1.7% और देहातों में 2.2% इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक सितम्बर के मुकाबले में अक्टूबर में शहरों में चिकन 17.91%, सब्जियां 15.26%, आलू 12.17% और गंदम 7.25% महंगी हुई। घी 2.72 और कुकिंग ऑयल 1.77% महंगा हुआ। इस दौरान LPG 13.2, मोटर फ्यूल 8.6 और स्टेशनरी 5.78% महंगी हुई। बिजली चार्जेस 5.48% बढ़ गए। महंगाई से सताए शहरियों का कहना है कि 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो गया। हुकूमत कीमतों पर काबू पाए। इमरान खान साहब को वजीर आजम से यही अपील है कि मेहरबानी करे, रहम करे आवाम के ऊपर। हमारी इमरान खान से यही अपील है कि महंगाई पे कंट्रोल करें, तो आप अगला इलेक्शन जीतेंगे, वरना आप नहीं जीत सकते। जिन्होंने पहले वोट दिया था वो इस बार नहीं देंगे। ये जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट उसको ये बातें करना ही उसके सामने फजूल हैं, क्योंकि उनके कानों पे तो जूं तक रेंगने से रही। इदारा शुमारियात के मुताबिक अक्टूबर 2020 के मुकाबले में अक्टूबर 2021 में घी 43.3%, कुकिंग ऑयल 40.2% और चिकन 34.69%, गंदम 12.97 और फल 15.84% महंगे हुए। रहीम खान में PDM का महंगाई के खिलाफ एहतजाज जारी है। मुस्लिम लीग नून, JUI और इत्तेहादी जमातों के कारकुनान की शिरकत। मुजाहिरीन ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया है। आसिम सिद्दीक की रिपोर्ट देखिए। रहीमिया खान PDM ने दुआ चौक से सादिक बाजार चौक तक हुकूमत मुखालिफ रैली निकाली। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ खूब नारेबाजी। चेयरमैन जिला कौंसल और जिले सदर PMLN सदा अजहर खान लगारी और जिले जनरल सेक्रेटरी व साबिक MNA मियां इम्तियाज अहमद का कहना था कि अवाम नया नहीं पुराना पाकिस्तान चाहते हैं। आज का जो एहतजाज है, ये हमें अपने कायदीन की तरफ से हुक्म मिला कि इस महंगाई और बदअमनी और जो हालात हैं इसके खिलाफ आप एहतजाज करें। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून PDM के प्लेटफॉर्म से, PDM में हमारी तमाम जमातें जो है वो हमारे साथ शामिल हैं इस एहतजाज में, और आज हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आए हैं। आए रोज़ ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें महंगी हो रही हैं और इस वक्त आवाम इतनी ज़्यादा परेशान है। वो चाहती है कि ये इमरान खान ने जो नया पाकिस्तान का कौम से वादा किया था, वो हमें नया पाकिस्तान नहीं चाहिए। हमें वही नवाज शरीफ वाला पुराना पाकिस्तान चाहिए जिसमें चीज़ों की कीमतें कम थी। रैली के कायदीन का कहना था कि बढ़ती हुई महंगाई ने शहरियों से जीने का हक छीन लिया। ये अजीम शान मुजाहरा इस बात की दलील है कि पाकिस्तान के अवाम अब मौजूदा हुक्मरानों से तंग आ चुके हैं। ये सिर्फ नाअहल ही नहीं बल्कि इनको हुकूमत करने का पता ही कोई नहीं। ये एक एहतजाज है उस महंगाई के खिलाफ जो हमारे जो
इस नाहल हुकूमत ने इस अवाम पे मतलब के बोझ डाला हुआ है, बल्कि मैं कहता हूँ कि अवाम का खून चूस रहे हैं। इस मौका पर रैली के शुरा ने वजीर आजम इमरान खान से मुस्तफी होने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अनवर सवेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ कहते हैं अगर दोबारा इक़्तिदार में आए तो तरक्की का सफ़र वहीं से शुरू करेंगे जहां रुका था। पंजाब में तहरीक अदम इत्तेमाद का फैसला PDM करेगी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ का कहना था कि जनूबी पंजाब की तरक्की और खुशहाली में मुस्लिम लीग नून ने अहम किरदार अदा किया है। अपने दौर में अस्पतालों का जाल बिछाया, एचिसन कॉलेज के मयार के दानिश स्कूल्स भी बनाए। जनूबी पंजाब के जो मसाइल हैं, जो मुश्किलात हैं, चैलेंजेस हैं, उनको हम शबाना रोज़ मेहनत करके मिलकर एज ए टीम वर्क उनको हल करें। उसमें सेहत आमा के चैलेंजेस थे, उसमें तालीम के मैदान के चैलेंजेस थे। लगारी हाउस चोटी ज़ेरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली मियां शहबाज शरीफ का कहना था कि पंजाब में तहरीक अदम एतमाद का फैसला PDM करेगी। मियां नवाज शरीफ सेहतयाब होकर वापस आएंगे। जब वक्त आएगा तो इसके ऊपर हम मुशावरत करेंगे PDM में, और PDM में अगर ऐसा फैसला होता है तो फिर उस फैसले की रोशनी में हम भरपूर पार्लियामान में मौजूद तमाम पार्टी से मुशावरत करेंगे, लेकिन अभी उसका वक्त नहीं आया। अपोजिशन लीडर का मजीद कहना था कि 20 नवंबर के बाद हालात बारे कुछ नहीं कहा जा सकता, जबकि इमरान खान को अपना मुस्तकबिल तारीख नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत एक सेकंड में भारत का एजेंट कहती है, फिर कुछ और इल्जाम लगा देती है। कैमरामैन अब्दुल कादिर के साथ रजा मलिक, चोटी ज़ेरी। बल्दियाती नुमाइंदों की परेशानियां बढ़ गईं। बहाली के बावजूद UC चेयरमैन दफातर से महरूम, बैंक अकाउंट्स भी बहाल नहीं किए गए। अमजद मलिक की रिपोर्ट। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की 68 और जिला कौंसिल की 117 यूनियन कौंसिल्स में सहूलियात का फुकदान है। यूनियन कौंसिल 59 के चेयरमैन अख्तर आलम कुरैशी कहते हैं अभी तक दफातर ही नहीं दिए गए। पंजाब गवर्नमेंट की नीयत पहले ही दिन से खराब है और अभी तक हमें हमारे दफातर नहीं दिए गए। सेक्रेटरी साहिबान आए थे, उन्होंने हमारे से ज्वाइनिंग ली है कि जी कल हम अपने सामान कंप्यूटर वगैरह लेकर दफातर में आ जाएंगे, लेकिन अभी तक वो हमारे पास नहीं आए हैं। चेयरमैन के मुताबिक इनकी यूनियन कौंसिल की आबादी 35,000 से जायद है। फील्ड ऑफिस खत्म होने के बाद लोग परेशान हैं। बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट्स भी नहीं बन रहे, जबकि अमला सफाई का भी नहीं दिया किया। और सफाई का अमला भी हमारे पास नहीं है। हमारे इलाकों की जो सफाई की हालत है वो इंतहाई अबतर है और लोग जो हैं वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। वो कारपोरेशन जाते हैं पैदाइश अमवात के लिए तो वो कहते हैं यूनियन कौंसिल में चले गए, यूनियन कौंसिल में आते हैं तो वहाँ पर दफातर है ही नहीं। बल्दियाती नुमाइंदों के मुताबिक अभी सेक्रेटरी मिले हैं और ना ही बैंक अकाउंट्स बहाल हुए। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। चोलिस्तानी आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी, तरक्याती काम होंगे, सड़कें बनेंगी और पीने का साफ पानी भी मिलेगा। 1 अरब से ज्यादा फंड्स मौसूल हो गए। MD चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी डॉक्टर सैफुल्लाह भट्टी ने नवीद सुना दी। महमूद जहीर की रिपोर्ट देखिए। डायरेक्टर चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी डॉक्टर सैफुल्लाह भट्टी का कहना था कि चोलिस्तानी आवाम और इलाकों की तरक्की के लिए 1 अरब रुपए से जायद फंड मौसूल हो गए हैं। इस साल 1065 मिलियन जो है वो स्पेंडिंग लेवल पे मिला है। इसकी हमारी 45 स्कीम्स हैं, जिसमें से 31 हमारी नई स्कीम्स हैं और 14 हमारी ऑन गोइंग स्कीम्स हैं जो पिछले सालों से कंटिन्यूस हैं। वो इंशाल्लाह इस साल मुकम्मल हो जाएंगी। फंड्स बारे बताया गया कि चोलिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें बनाई जाएंगी और पीने के साफ पानी के प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे। ज्यादातर हमारी स्कीमें आपको पता है चोलिस्तान में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी जरूरत है, पानी के जो वाटर सप्लाई की हमारी स्कीम्स हैं उनकी जरूरत है, तो हम रोड सेक्टर में और वाटर सप्लाई सेक्टर को प्रायोरिटी दे रहे हैं। MD चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी डॉक्टर सैफुल्लाह भट्टी का कहना था कि चोलिस्तानी इलाकों में तालीमी मंसूबों पर साउथ पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम करेंगे। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। पिपला के शहरियों की भी सुनी गई। सैर तफरीह के मौके मुयस्सर होंगे। चिल्ड्रन पब्लिक पार्क की तज़ीन आराइश का काम शुरू कर दिया गया। मियाँवाली से अख्तर मजाज की ये रिपोर्ट देखिए। सैर तफरीह से पिपला के अवाम भी अब लुत्फ अंदोज हो सकेंगे। म्यूनसिपल चिल्ड्रन पार्क की ताज़ीन आराइश का काम शुरू हो गया। तहसील वाइस चेयरमैन हाफिज जावेद अमान का कहना था कि 1 हफ्ते तक पार्क को शहरियों के लिए खोल दिया जाएगा। तो ये हमारी कोशिश है इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर अंदर हम इसको बहाल करके बच्चों के लिए पिपला की शहरियों के लिए खोल दें।
हाफिज जावेद अमान का कहना था कि पार्क की सूरत में शहरियों को तफरीह के मौके मुयस्सर आएंगे, जबकि पार्क की ताज़ीन और आराइश का काम MC फंड से किया जा रहा है। सर फंड कोई स्पेशल जारी तो नहीं हुए, लेकिन फंड जो है वो MC के पास इतने होते हैं कि ये रोज़मर्रा की जो है सफाई है या पार्कों की बहाली है या मुरम्मत है, वो इतने फंड हमारे पास होते हैं कि वो आप आसानी से कर सकते हैं। वाइस चेयरमैन का मजीद कहना था कि पार्क में बच्चों के लिए मजीद झूले भी लगाए जाएंगे। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज मियांवाली। मियांवाली के वासियों के लिए अच्छी खबर है। DHQ अस्पताल में चिल्ड्रन इमरजेंसी वार्ड कायम होगा। अब शहरियों को बच्चों के इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों में नहीं जाना पड़ेगा। सुबह से अच्छी खबर आ गई। DHQ अस्पताल में चिल्ड्रन इमरजेंसी वार्ड कायम कर दिया गया। MS डॉक्टर अमीर अहमद खान ने बताया कि इमरजेंसी वार्ड में अमला 24 घंटे दस्तयाब होगा। हमारा पीड्स का रेफरल ऑलमोस्ट 1 to 2% हो गया है, तो जिसकी वजह से इन गरीब लोगों को एट द डोर स्टेप ये इमरजेंसी की सहूलत भी दे दी गई है। नर्सरी भी है, पीड्स वार्ड भी हैं और उनको प्रॉपर ट्रीट किया जा रहा है। और जो काम पहले यहाँ नहीं हो रहे थे इस स्पेशलिटी में, वो भी हमने स्टार्ट करा दिए। चिल्ड्रन इमरजेंसी वार्ड में अद्वियात भी मुफ्त फराम की जा रही हैं। जो भी इमरजेंसी में मेडिसिन चाहिए होती हैं बच्चों को रिससिटेट करने के लिए, वो सारी अवेलेबल हैं। इसके अलावा फ्लूइड्स, एंटीबायोटिक्स सारी अवेलेबल हैं और इसके अलावा जो भी इमरजेंसी नीड की जितनी मेडिसिन है वो सारी वहाँ पे अवेलेबल हैं। स्टाफ नर्स का कहना था कि चिल्ड्रन इमरजेंसी वार्ड से शरह अमवात में कमी आएगी। अभी पीड्स इमरजेंसी होने की वजह से हम पेशेंट यहाँ से अटेंड करते हैं, उनको स्टेबल करते हैं, उसके बाद वार्ड में शिफ्ट करते हैं। और बाज़ तो ऐसे बच्चे आते हैं जिनको एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती, हम उनको ER में ही मेडिसिन करते हैं, उनको यहीं पे भी ठीक करते हैं। जब वो ठीक होते हैं यहीं से फिर वो घर चले जाते हैं। तो इससे ये है कि हमारे पास पेशेंट रेशियो कम हो जाता है। MS का मजीद कहना था कि ताहाल वार्ड में 16 बच्चों की गुंजाइश है। 15 रोज तक बेड की तादाद बढ़ा दी जाएगी। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज मियांवाली। खवातीन साइलिन के लिए खुशखबरी है। हाईकोर्ट मुल्तान बेंच में छोटे बच्चों के लिए डे केयर सेंटर बना दिया गया है। माहिर इमरान की रिपोर्ट देखिए। के लिए आने वाली खवातीन की परेशानी खत्म। हाईकोर्ट मुल्तान बेंच में छोटे बच्चों के लिए अलग डे केयर सेंटर बना दिया गया। खवातीन अपने बच्चों को डे केयर सेंटर में छोड़कर अदालतों में पैरवी के लिए पेश हो सकती हैं। उस डे केयर सेंटर में बच्चों के लिए दूध, बिस्किट और इस तरह की उनकी जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं उनका वहाँ मुहैया की जाएंगी। ये बच्चे कौम के बच्चे हैं, वो अपने मुकदमात की समाअत के लिए यहाँ आते हैं। उन बच्चों का ख्याल रखना इस पूरे निजाम का फर्ज है। सदर हाईकोर्ट बार मुल्तान सैयद रियाजुल हसन गिलानी का कहना था कि अब डे केयर सेंटर में बच्चों को दूध और खाने पीने की अशिया मुफ्त मिलेंगी। बस्ती में रूप से आई हूँ, ये जगह दे दी है, बड़ी अच्छी जगह है। इससे बच्चे बचन के लिए भी हर चीज के सही सहूलत है। खवातीन ने हाईकोर्ट मुल्तान बेंच और बार के इस इक़दाम को सराहा। डे केयर सेंटर में छोटे बच्चों के लिए कुर्सियां और झूले भी बनाए गए हैं। कैमरामैन मोहम्मद वसीम के साथ माहिर इमरान नवाज, मुल्तान। DC मुल्तान आमिर करीम खान ने रजा हॉल में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। रेवेन्यू मसाइल सुने, 50 से ज्यादा दरखास्तों पर फैसला भी सुनाया। गोहर रहमान की रिपोर्ट। मुतल्लिका मसाइल हल करने के लिए रजा हाल में महाना रेवेन्यू कचहरी लगाई गई। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान ने साइलिन के मसाइल सुने और मौके पर फैसला सुनाया। चीफ मिनिस्टर पंजाब, हुकूमत पंजाब की डायरेक्शंस पे हर माह की 1 तारीख को ये खुली कचहरी लगाई जाती थी। अब उसमें हुकूमत पंजाब ने SMBR साहब ने उसमें इजाफा कर दिया, अब ये 2 दिन लगा करेगी। तो ये इस बात का सबूत है कि लोगों का इस फोरम पे, इस कचहरी पे ट्रस्ट है। लोग इसमें अपने न सिर्फ अब रेवेन्यू के मसाइल के लिए आते हैं। रेवेन्यू कचहरी में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, असिस्टेंट कमिश्नर ADLR और जिला के तमाम पटवारी मौजूद थे। असिस्टेंट कमिश्नर सदर अदनान बदर का कहना था कि दही मराकज माल बनाने का अमल मुकम्मल हो चुका है। तहसील सदर मुल्तान के अंदर 11 के करीब दही मरकज माल बन चुके हैं। तमाम पे स्टाफ डिप्यूटेड है, तमाम के ऊपर जो है वो तमाम फुली फंक्शनल हैं। तमाम दही मरकज माल के ऊपर इंतकालात भी हो रहे हैं, फर्द भी मिल रही है, फर्द बदलें भी बन रही हैं और बाकी भी जो रेवेन्यू के मामलात हैं सारे हो रहे हैं। रेवेन्यू खुली कचहरी में 200 से ज्यादा साइलिन को फौरी रिलीफ फराहम किया गया। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ गोहर रहमान, मुल्तान। रहीमियान खान में फसलों की बाकियां जलाने वाले जिम्मेदार और किसानों के खिलाफ कार्रवाइयां की जाएंगी। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर इकरार हुसैन कहते हैं कि स्मोग इंसानी सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। महकमा ज़राअत तमाम मुतल्लिका महकमों के साथ मिलकर स्मोग की आगाही और कंट्रोल में लाने के लिए काम कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो ये धुआं जो फ़ज़ा में उठता है, ये नमी के साथ मिलकर जो है ये स्मोग बनती है
اور स्मोग की वजह से ये जितने भी चेस्ट इन्फेक्शन है या जितनी बीमारियां, और ये कोरोना से भी रिलेटेड है कि जब बंदे को चेस्ट प्रॉब्लम होता है तो वो कोरोना की तरफ चला जाता है। तो उसके लिए हमने हर विलेज लेवल पे जो है वो 1111 विलेज हैं, हर विलेज लेवल पर हमने कमेटियां बनाई हुई हैं, जिसमें नंबरदार है, ज़िम्मेदार है, हमारे फील्ड असिस्टेंट है, पटवारी उसमें शामिल है। तो एक तो आगाही दे रहे हैं, दूसरे नंबर पर ज़िम्मेदार भाइयों से रिक्वेस्ट है कि ये अब जो शुगर मिलें चलने वाली हैं और गन्ना जो है वो छलाई करते हैं, उसकी खोरी जो है वो ज़मीन में मिक्स करें। वो ज़मीन के लिए इंतहाई जो है वो ज़रूरी है, उसमें फास्फोरस, पोटाश और बाकी चीज़ें भी होती हैं, और इसके अलावा ज़मीन का स्ट्रक्चर भी बेहतर होता है। तो ज़िम्मेदार भाइयों से रिक्वेस्ट है कि वो ज़मीन में मिक्स करके ज़मीन की ज़रखेज़ी बढ़ाएं और उसको आग ना लगाएं। केहड़ पक्का धनोट में अंजुमन ताजरान के इंतखाबात हुए। 1468 वोटर्स ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। ताजर इंसाफ ग्रुप का पूरा पैनल कामयाब हो गया। स्पोर्ट हुई केहड़ पक्का धनोट में ताजरों के इंतखाबात मुकम्मल। ताजर इंसाफ ग्रुप से डॉक्टर हनीफ भोरी जबकि ताजर इत्तेहाद ग्रुप के राना मोहम्मद यूसुफ के दरमियान सदारत का मुकाबला हुआ। ताजर इंसाफ ग्रुप के उम्मीदवार डॉक्टर हनीफ भोरी 785 वोट लेकर सदर मंतखब हो गए। उधर भक्कर में दरबार पीर मियाँ पंजा सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात आखिरी रोज़ भी हज़ारों ज़ायरीन ने शिरकत की। नेज़ाबाजी के खूबसूरत मुकाबले हुए। भक्कर में दरबार पीर मियाँ पंजा सुल्तान के उर्स के दूसरे और अख्तामी रोज कबड्डी, ऊंट डांस और नेजाबाजी के मुकाबले हुए। सैकड़ों शाह सवारों ने बरख रफ्तार घोड़ों के साथ हिस्सा लिया। MP आमिर अनायत शाहानी बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। MP आमिर अनायत शाहानी का कहना था कि रवायती तकरीबात हमारी सकाफत का हिस्सा है। साल से ये मेला इस इलाके में लग रहा है और बखर जो कि पसमानदा इलाका, मैं इनको काफ़ी अरसे से हम ये देख रहे हैं कि यहाँ वो सहूलियात जो बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी यहाँ पर नहीं रही, लेकिन लोगों की एक वसी तादाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि इस चीज़ की निशानदेही करती है कि जब कभी ऐसी सरगर्मियाँ बखर जैसे इलाके में होती हैं तो अवाम जोक दर जोक उसमें शिरकत कर। सदर अंजुमन ताजरान का कहना था कि खेलों के इनेकाद से सकाफत उजागर होती है। दीगर इजलाह से खिलाड़ियों की आमद कामयाबी का सबूत है। मेला ये एक बहुत बड़ी सकाफत है और ख़ास तौर पे हमारे पंजाब के देहातों के लिए राणा गुल खान ने और उसके साथियों ने जितनी हिम्मत से ये एक मेला का इनेकाद कराया, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। घुड़सवारों का कहना था कि बड़े मेले में 50 क्लबों ने हिस्सा लिया। नेजाबाजी के फातेह तलोके क्लब ने कामयाबी पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। 50 क्लबों ने शिरकत की और पूरे डिवीज़न सरगोदा KPK से भी क्लब्स आए और 600 घोड़ा इंटर हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और हम जो है ना बढ़िया लोगों ने बड़ा अच्छा फील किया, लोगों को तफरीह का मौका मिला और हमारे क्लब ने फतह हासिल की अल्हम्दुलिल्लाह। हम बहुत खुश हैं। फातेह घुड़सवारों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। मेला तो इख्तिताम पजीर हो गया मगर सालों तक याद रहेगा। कैमरा टीम के हमरा असलम बलोच, भक्कर।